ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you'll be listening to Shakadvipiya News presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली के उमेश पाठक और सिद्धार्थ नगर के जयशंकर प्रसाद मिश्र सम्मानित। रतनगढ़ निवासी भंवरी देवी को शतायु सम्मान। बीकानेर निवासी हरीश बी शर्मा का गीत आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए चयनित। समाज बंधुओं की कुछ रचनाओं का लोकार्पण। जोधपुर के सेतरावा में सूर्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि शुद्धिकरण यज्ञ संपन्न और प्रयागराज में श्याम सुंदर पांडेय का निधन। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली से सूचना है कि कनॉट प्लेस स्थित NDMC सभागार में भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित सामाजिक सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में दिल्ली के जाने माने समाज सेवी उमेश पाठक और सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से आए सामाजिक कार्यकर्ता जयशंकर प्रसाद मिश्र के नाम शामिल हैं। राजस्थान से मगवाणी प्रसार प्रतिनिधि पंकज शर्मा ने सूचित किया है कि प्रांतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा द्वारा रतनगढ़ निवासी 92 वर्षीय भंवरी देवी का सम्मान उनके निवास पर जाकर महासभा अध्यक्ष सत्यदीप शर्मा और अन्य समाज बंधुओं द्वारा स्मृति चिन्ह और साथ ही श्रीफल इत्यादि भेंट करके किया गया। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। जयपुर से मुरली भोजक ने सूचना दी है कि शासन सचिवालय में कार्यरत जैतारण निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा की प्रोन्नति शासन उप सचिव के पद पर हुई है। उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि अनंत मिश्र ने सूचना दी है कि देवरिया जिला पंचायत सभागार में आयोजित टैक्स बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ता राकेश पाठक ने संघ के महामंत्री के रूप में शपथ ली है। राजस्थान से एक गौरवपूर्ण रिपोर्ट है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में बीकानेर निवासी हरीश बी शर्मा का राजस्थानी गीत भी राज्य गीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मगवाणी राजस्थान प्रतिनिधि डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने बताया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली के माध्यम से 24 मान्य भारतीय भाषाओं में आजादी के गीत आमंत्रित किए थे, जिनमें बीकानेर के हरीश जी का गीत भी चयनित हुआ है। राजपुताणो रजवाड़ो कणकणरो रगत सिनान प्राण दिया जस माने एडी भूम है राजस्थान। इस गीत में हरीश बी शर्मा ने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए 24 अंतरों का राजस्थानी गीत रचा है। अब तक मिले गीतों में ये सबसे बड़ा गीत है। इसे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट आज़ादी का अमृत महोत्सव पर भी देखा जा सकता है। शीघ्र ही इस गीत का ध्वन्यांकन कर YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा। झारखंड से सूचना है कि पलामू के पनेरी बांध निवासी कवि और अध्यापक राकेश कुमार द्वारा संपादित और समाज के 5 रचनाकारों द्वारा रचित गीतिका पंचामृत का ऑनलाइन लोकार्पण संपन्न हुआ। इस पुस्तक में राकेश कुमार, अनुज कुमार पाठक, राम प्रवेश पंडित, आचार्य धनंजय पाठक और नीरज कुमार पाठक की रचनाएं शामिल हैं। पलामू से एक अन्य सूचना है कि पंडित बिंदु माधव शर्मा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पुस्तक कण्वाश्रम के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण समारोह कण्वाश्रम परिवार द्वारा मेदिनीनगर स्थित गिरिवर उच्च विद्यालय में संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर से सूचना है कि अक्षरवाणी नामक संस्कृत समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन करने वाले हेरम्ब कमल ब्रह्मचारी द्वारा एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक आओ संस्कृत सीखें का प्रकाशन किया गया है। जोधपुर से सेतरावा प्रतिनिधि श्री देवीलाल शर्मा ने सूचना दी है कि सेतरावा कस्बे के भास्कर मोहल्ले में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और 5 कुंडीय नवचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। मगवाणी के राजस्थान प्रतिनिधि डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक के पिताजी वैद्य रानीदान शर्मा द्वारा समाज हित में उपहार स्वरूप प्रदत्त भूमि की शुद्धिकरण पूजा में 12 जोड़ों ने आहुतियां प्रदान की। ज्ञातव्य है कि मंदिर निर्माण कार्य में क्षत्रिय और अन्य समाज का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।
पूर्णिया से सूचना है कि राजेश कुमार मिश्र ने स्थानीय राजकीय कन्या विद्यालय परिसर में एक वाटर प्यूरिफाइंग मशीन डोनेट की है। ज्ञातव्य है कि विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से इस विद्यालय को हाल ही में एक सैनिटरी पैड डिस्पेंसर भी डोनेट किया गया था। बोकारो से सूर्येश कुमार मिश्र ने बताया कि स्थानीय सूर्य मंदिर में भास्कर सेवक समिति द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। गत 6 जुलाई को कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। पटना से सूर्य पूजा परिषद के महासचिव डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र बताते हैं कि चंडी दत्त मिश्र प्रभाकर के आवास पर सूर्य पूजा परिषद के अध्यक्ष प्रकाश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि हाल ही में विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफल स्वजातीय परीक्षार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। प्रयागराज से रामजी मिश्र ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय संस्था सूरी सेवाश्रम के संस्थापक अध्यक्ष 95 वर्षीय श्याम सुंदर पांडेय का निधन हो गया है। उनके निधन पर गोरखपुर स्थित शाकद्वीपीय संस्था ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति की स्थापना में स्वर्गीय पांडेय जी की महती भूमिका रही है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ये विशेष बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी अक्षिता मिश्रा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Akshita Mishra and these are the Shakadweepy News headlines. Umesh Pathak of Delhi, Jaishankar Prasad Mishra of Siddharth Nagar honored Shatayu Samman to Bhavri Dev resident of Ratangarh. Bikaner resident Harish B. Sharma's song selected for series of programs of Azadi Ke Amrit Mahotsav. Dedication of some compositions of community members. The Bhumi Shuddhikaran Yagya was completed for the construction of the Sun Temple at Sitarwa, Jodhpur, and Shyam Sundar Pandey passed away in Prayagraj. Now, the news in detail. Noted from New Delhi that people who made remarkable contribution in the field of women empowerment were honored in the social conference organized by the Indian Buddhist Association at NDMC Auditorium, located in Connaught Place. The names of those honored includes Umesh Pathak, a well-known social worker from Delhi, and Jaishankar Prasad Mishra, a social worker from Siddharth Nagar, Uttar Pradesh. Magwani broadcast representative from Rajasthan, Pankaj Sharma, has informed that 92 years old Bhavri Devi, resident of Ratangarh, was honored by Mahasabha President Satyadeep Sharma, and other community members were mementos and Shrifal, etc. These news are being delivered to you by Magwani. Murli Khojak from Jaipur has reported that Rajendra Kumar Sharma, a resident of Jayataran working in Government Secretariat, has been promoted to the post of Deputy Secretary to the government. Uttar Pradesh representative Anant Mishra has reported that Advocate Rakesh Pathak took oath as the General Secretary of the Union in the Tax Bar Association swearing-in ceremony organized in Deoria District Panchayat Auditorium. There is a proud report from Rajasthan that Bikaner resident Harish B. Sharma's Rajasthani song has also been included in the category of state anthem. Giving more information about this, Magwani Rajasthan representative Dr. Shailendra Kaushik said that केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली के माध्यम से 24 मान्य भारतीय भाषाओं में आजादी के गीत आमंत्रित किए थे, जिनमें बीकानेर के हरीश जी का गीत भी चयनित हुआ है। राजपुताणो रजवाड़ो कणकणरो रगत सिनान प्राण दिया जस माने एड़ी भूम है राजस्थान। इस गीत में हरीश बी शर्मा ने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए 24 अंतरों का राजस्थानी गीत रचा है। अब तक मिले गीतों में ये सबसे बड़ा गीत है। इसे केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट आज़ादी का अमृत महोत्सव पर भी देखा जा सकता है। शीघ्र ही इस गीत का ध्वन्यांकन कर यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। There is information from Jharkhand that the online release of Gitika Panchamrit, edited by poet and teacher Rakesh Kumar, resident of Paneri Band of Palamu and composed by 5 writers of the society, was completed. This book includes the works of Rakesh Kumar, Anuj Kumar Pathak, Ram Pravesh Pandit, Acharya Dhananjay Pathak and Neeraj Kumar Pathak. Another information from Palamu is that on the occasion of the birth centenary of Pandit Bindu Madhav Sharma, the second edition of the book
Kanvashram was released by Kanvashram Parivar at Girivar High School located in Medini Nagar. There is information from Muzaffarpur that a very useful book, Aao Sanskrit Seekhe, has been published by Hiram Kamal Brahmachari, who regularly publishes the Sanskrit newspaper Akshar Vani. Devilal Sharma, representative of Setwara from Jodhpur, has informed that for the construction of a grand sun temple in Bhaskar locality of Setwara town, Bhumi Pujan and 5 Kundya Navchandi Yagya were organized. 12 couples maid participated in the purification puja of the land given as a gift in the interest of society by Vaidya Ranidan Sharma, father of Dr. Shailendra Kaushik, Magwani representative of Rajasthan. It is to be known that the cooperation of Kshatriya and other societies is also being received in the construction work of the temple. There is information from Purnia that Rajesh Kumar Mishra has donated a water purifying machine in the local government girls' school complex. It is to be noted that recently a sanitary pad dispenser was also donated to the said school by Vidya Vihar group of institutions. Suryesh Kumar Mishra from Bokaro reported that in the local Sun Temple Srimad Bhagavad Gyan Yagya is being organized by Bhaskar Sevak Samiti. It started with Kalash Yatra on 6th July. Dr. Rakesh Dutt Mishra, General Secretary of Surya Puja Parishad from Patna, reports that a meeting was held at the residence of Chandi Dutt Mishra Prabhakar under the chairmanship of Prakash Kumar Mishra, President of Surya Puja Parishad, in which it was discussed that recently various important examinations were held. A state-level program should be organized to honor the successful Shakadvipya candidates. Now, a sad news. Ramji Mishra reported from Prayagraj that 95 years old Shyam Sundar Pandey, the founder president of Shakadvipya organization Suri Seva Ashram, has passed away. Condoling his death, the Shakadvipya organization based in Gorakhpur also said that late Pandey had played an important role in the establishment of Divya Shakadvipya Brahman Samiti. That's all from this special English bulletin of Magwani News Division. Jai Bhaskar.